वेलकम बैक टू अवर चैनल गाइस। तो आज हम जानेंगे कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिंग को राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट कर सकते हैं। तो समझते हैं यहाँ पर एक डायग्राम को जो हमने आपके लिए यहाँ पर प्रिपेयर किया है। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूजर कोई इनपुट करता है एक स्ट्रिंग जिसका नाम है पाइथन। तो हमें क्या करना है, इस पाइथन नेम के स्ट्रिंग को राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट करना है। तो चलिए बिना देरी के यहाँ पर स्टार्ट करते हैं कोडिंग और बनाते हैं पाइथन की एक नई फाइल और उस फाइल का नाम रखेंगे pattern1.py। और इस फाइल को हम थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। और हम इस डायग्राम को जो हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पर बनाया इसको डाउन साइड ओपन कर लेंगे ताकि आप जब हम कोडिंग करेंगे तो आप डायग्राम में उसको इमेजिन करें कि हमने कौन सी लाइन क्यों लिखी है। ठीक है, अब जैसा कि आप यहाँ पर जो स्ट्रिंग अभी स्क्रीन पर देख रहे हो वो पाइथन नाम का स्ट्रिंग है, लेकिन ये स्ट्रिंग हम फिक्स नहीं करेंगे। ये स्ट्रिंग हम यूजर से पूछेंगे कि कौन से स्ट्रिंग को यूजर राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट करना चाहता है। तो हम यहाँ पर एक string1 नाम से वेरिएबल बनाएंगे, ठीक है, और उसमें यूजर से इनपुट लेंगे कि वो कौन सा स्ट्रिंग देना चाहता है। तो हम उससे पूछ लेंगे कि प्लीज एंटर द स्ट्रिंग। अब यूजर हमें एक स्ट्रिंग देगा जिसे हमें राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट करना है। ठीक है, अब ये जो स्ट्रिंग आएगा इसकी कुछ रोज होगी जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं और कुछ कॉलम हमने यहाँ पर डिफाइन किया। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर दो फॉर लूप का यूज करना होगा, जो एक रो के ऊपर वर्क करेगा और जो एक सेकंड होगा वो कॉलम के ऊपर वर्क करेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फॉर रो इन रेंज फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये रेंज फंक्शन क्या भला है। देखिए रेंज फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि आप उसको जो भी रेंज देते हो ना उस रेंज तक आपके फॉर लूप को वो चलाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 100 तो ये क्या करेगा 100 टाइम्स तक आपके फॉर लूप को चलाएगा। लेकिन फिलहाल में हमें कहाँ तक चलाना, तो हमें चलाना है स्ट्रिंग की लेंथ तक। तो हम यहाँ पर एक लेंथ नाम का वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम स्ट्रिंग की लेंथ को स्टोर करेंगे। तो हम यहाँ पर लेंथ नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें हम लेन फंक्शन का यूज करेंगे और उसमें हमारा स्ट्रिंग पास कर देंगे। अब आप बोलोगे सर ये लेन फंक्शन क्या है। देखिए लेन फंक्शन क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग किसी भी लिस्ट जिस किसी स्ट्रिंग की हमें लेंथ गेट करनी हो, फॉर एग्जांपल किसी कैरेक्टर की, या फिर मान लीजिए कि आपके पास एक स्ट्रिंग है, आपका नाम है, आपका सरनेम है, या आपके पास कोई लिस्ट है, उसकी अगर आपको लेंथ गेट करना है, फॉर एग्जांपल अगर लिस्ट की अगर आप लेंथ गेट कर रहे हो तो जो लेंथ फंक्शन होता है वो इंडेक्स नंबर के साथ आपको लेंथ गेट करके देता है। तो अभी फिलहाल में हमारे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो हमारे लेंथ वेरिएबल में असाइन होगी जिसका हम यूज कर रहे हैं रोज के ऊपर। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी होगी। सेम काम करेंगे हम कॉलम के लिए। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा फॉर कॉलम इन अगेन रेंज फंक्शन। अब यहाँ पर भी हमें कॉलम की रेंज देनी होगी। तो देखिए अगर आप डायग्राम को ध्यान से देख रहे हो तो जहां पर कॉलम की वैल्यू है ना वहां रो से एक ज्यादा है, मतलब जहां जहां हमें कॉलम की वैल्यू गेट करना है वहां अगर हम रोज +1 कर देंगे तो वो कॉलम की वैल्यू हो जाएगी। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे रो +1, तो ये हो जाएगी कॉलम की वैल्यू। ठीक है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। क्या प्रिंट करना है, स्ट्रिंग। तो ठीक है, हम स्ट्रिंग1 दे देंगे। लेकिन अगर आप डायग्राम को देख रहे हो तो हमें स्ट्रिंग पूरा एक बार में प्रिंट नहीं करना है। हमें क्या करना है, फर्स्ट कैरेक्टर उसका पिक करना है, देन अगली बार उसके स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर पिक करना है, फिर अगली बार स्टार्टिंग के 3 कैरेक्टर पिक करना है। तो हमें क्या करना है, कैरेक्टर को 1 बाय 1 कॉलम वाइज इंक्रीज करते हुए पिक करना है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट में उसको कॉलम पास कर देंगे। तो ये क्या करेगा, उसके स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर पिक करके हमें प्रिंट करके देगा। तो ये हमारा काम हो चुका है, नहीं अभी भी अधूरा है। हम यहाँ पर यूज करेंगे एंड फंक्शन। अब आप बोलोगे सर ये एंड फंक्शन क्या करता है। देखिए एंड फंक्शन का बेसिकली काम ये होता है कि आप लाइन के एंड में कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप चाहते हो कि आपकी हर लाइन के एंड में मान लीजिए कि 555 लिखा है, तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन में 555 पास कर दो तो आपकी हर लाइन के एंड में 555 आएगा। लेकिन फिलहाल में हम क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हो कि आप जब भी प्रिंट स्टेटमेंट का पाइथन प्रोग्रामिंग में यूज करते हो तो वो बाय डिफॉल्ट लाइन के एंड में एक स्पेस छोड़ देता है। अब उस स्पेस को आप रिमूव करना चाहते हो क्योंकि वो अगर स्पेस आया तो आपका शेप बिगड़ जाएगा। तो आप उस स्पेस को रिमूव करने के लिए यहाँ पर यूज करोगे एंड फंक्शन का। तो फिलहाल में हम एंड फंक्शन में स्पेस नहीं देंगे। तो जो प्रिंट स्टेटमेंट की वजह से हमारी लाइन के एंड में एक स्पेस आना चाहिए था वो अब नहीं आएगा। अब आप बोलोगे सर आपका काम हो चुका है कोडिंग का, नहीं अभी भी अधूरा है। कैसे, मान लीजिए मैं इसको अभी रन करके अगर आपको दिखाऊं तो ये क्या करेगा, आपको एक लाइन में आउटपुट देगा। देखिए ये पूछ रहा है प्लीज इंटर द स्ट्रिंग। फॉर एग्जांपल मैं इसे अजय देता था। तो देखिए जो अजय का आउटपुट आना चाहिए था ना अपनी कोडिंग के हिसाब से वो परफेक्टली आ रहा है, नो डाउट, लेकिन वो एक लाइन में आ रहा है। अब इसका रीजन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आपका जब भी फॉर लूप रन हो रहा है ना तो उसको एक लाइन मिली, उसने उसमें कुछ प्रिंट किया, देन अगली बार जब आया तो उसको सेम लाइन मिली, नई लाइन नहीं मिली, तो वो क्या कर रहा है, एक ही लाइन में प्रिंट करे जा रहा है।
तो उसको नई लाइन देने के लिए यहाँ पर हम लगाएंगे एक प्रिंट स्टेटमेंट। अब आप बोलोगे सर ये प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा, देखिए जैसा कि प्रिंट स्टेटमेंट लाइन के एंड में बाय डिफॉल्ट एक स्पेस छोड़ता है, सेम एज इट इज जब भी हम प्रिंट स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट एक नई लाइन आपको जनरेट करके देता है। तो इस टाइम पर क्या होगा, जब भी आपका फॉर लूप रन होगा तो एक बार कंप्लीट होने के बाद दूसरी बार उसको नई लाइन मिलेगी। तो हमारे जो नए कैरेक्टर आएंगे फॉर लूप की वजह से वो अब नई लाइन में जाएंगे तो हमारा शेप परफेक्टली आना चाहिए। तो हम इसको अब रन करके देखेंगे, रन 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 टू द लूप, और यहाँ पर अभी आ जाए पास करते हैं, ठीक है परफेक्टली गाइस। देखिए जैसा कि हमने आपको आउटपुट स्क्रीन पर एक पाइथन नाम का स्ट्रिंग बताया था, सेम एज इट इज अजय का भी रिजल्ट आ रहा है। मैं इसको अगेन रन करता हूं और यहां पर क्या करता हूं, पाइथन नाम का स्ट्रिंग पास कर देता हूं, रन रन रन, और यहां पर पाइथन पास कर देते हैं क्योंकि हमने आपको पाइथन नाम का स्ट्रिंग का एग्जांपल दिया था ना। परफेक्टली देखिए पाइथन जैसा कि हमें गेट करना था, सेम एज इट इज आउटपुट आ रहा है। अगर आप एक एक कैरेक्टर के बीच में स्पेस चाहते हो तो आप क्या करिए, यहाँ पर एंड फंक्शन में एक स्पेस दीजिए। देखिए मैं यहाँ पर स्पेस देता हूँ, देन अगेन इसको रन करूंगा तो देखिए यहाँ पर ये पूछ रहा है स्ट्रिंग, मैं यहाँ पर देता हूँ पाइथन। देखिए हर कैरेक्टर के बीच में एक स्पेस ऐड हो चुका है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा था ना कि एंड फंक्शन में आप जो भी पास करोगे वो आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर पास कर देता हूँ 11, तो देखिए अब हर कैरेक्टर के बाद 11 आएगा। देखिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ, मान लीजिए आपका नाम, आपका नहीं एक ही स्ट्रिंग देना ना, आपका नाम, ठीक है। देखिए हर कैरेक्टर के बाद 11 प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि आपको ये एंड फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप जैसे जैसे पाइथन में एडवांस लेवल पर जाते हो ना तो एंड फंक्शन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, जिसका हमें यूज करना होता है। क्योंकि जब बड़ी बड़ी लिस्ट है हमारे पास डेटा जब हम सर्वर से गेट करते हैं तो वहां पर एंड फंक्शन का हमें बहुत काम होता है, क्योंकि वहां पर जो लाइन्स आती है ना उनके लाइन के एंड में हमें कुछ बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी होती है। मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्टिवेट, परफेक्टली जैसा कि हमें आउटपुट चाहिए था सेम एज इट इज आ रहा है। तो जैसा कि अबे हमने आपको बताया था कि आप किसी भी पाइथन के स्ट्रिंग को या किसी भी स्ट्रिंग को दुनिया के उसको राइट एंगल ट्रायंगल शेप में प्रिंट करना चाहते हो तो आप यहां से कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप ज्यादा जानना चाहते हो पाइथन के बारे में तो आइए हमारे चैनल पर, यहाँ पर आपको पाइथन और पैटर्न प्रोग्रामिंग से रिलेटेड हर प्रकार के वीडियो मिल जाएंगे जिससे आप अपनी स्किल्स को इंप्रूव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।